जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश स्टडी अकेडमी में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतिहास को पढ़ेंगे। इतिहास में हम लोग दोस्तों ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम लोग ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहला पढ़े थे प्राग ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल। अब हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। तो ऐतिहासिक काल पढ़ने से पहले हम लोग दोस्तों इसके बैकग्राउंड के विषय में पढ़ते हैं, यानी कि ऐतिहासिक काल कहते किसे हम लोग पहले उससे देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलो दोस्तों हम लोग कंटिन्यू वीडियो पर चलते हैं, यानी कि क्लास पर हम लोग चलते हैं। तो देखते हैं ऐतिहासिक काल कहते किसे हैं, ऐतिहासिक काल होता क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम लोग यही कवर करेंगे। तो चलो दोस्तों हम लोग जो है इस क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों मुस्कुराकर। तो चलो दोस्तों हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऐतिहासिक काल जो है कहते किसे हैं। ये भी तो जरूरी है भाई, एग्जाम में पूछ सकता है कि ऐतिहासिक काल कहते किसे हैं। तो सबसे पहले इसे भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो दोस्तों हम लोग इसे पहले देख लेते हैं कि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो दोस्तों इतिहास का वह कालखंड, यानी इतिहास है और इतिहास का वह कालखंड दोस्तों, वह कालखंड जैसे कि पूरा पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल था, आद्य ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल था दोस्तों, वही कह रहा है दोस्तों। यानी कि इतिहास का वह कालखंड जिसमें दोस्तों लिखित साक्ष्य मिले हों। अब लिखित साक्ष्य यानी कि लिखे हुए क्या मिला हो, साक्ष्य मिला हो। जैसे कि ये मैं लिखा हूँ, इसका एविडेंस मिला हो दोस्तों, एकदम लिखित साक्ष्य मिला हो कि मैं कल गाड़ी चलाया था, कल कहीं गया था बाजार घूमने। तो जैसे कल मैं बाजार घूमने गया था उसका क्या हो दोस्तों, अब यहाँ पर लिखा हो मैं कल बाजार गया था। अब ऐसे लिखा क्या है, एविडेंस है, इसे लिखा गया है। यानी कि मान चलो अभी ये आधुनिक काल में मैं लिखा, आधुनिक काल चल रहा है तो उसमें लिखा, यानी कि लिखा तो वही कह रहा है इतिहास का वह कालखंड। यानी कि मैं लिखा कब, ये आधुनिक काल में, तो वही कह रहा है यानी कि इतिहास का कौन सा काल है, आधुनिक काल है। तो इतिहास का वह कालखंड जिसमें दोस्तों लिखित साक्ष्य मिले हो। लिखित साक्ष्य यानी कि जैसे कि मैं यहाँ पर देखा दोस्तों, यही लिखित साक्ष्य है दोस्तों, जैसे कि आधुनिक काल में ये लिखित साक्ष्य मिला। तो इतिहास का वह कालखंड जिसमें क्या हो, लिखित साक्ष्य मिले हो और तो और दोस्तों उसे जो आसानी से पढ़ा जा सका हो, आसानी से का पढ़ा। जैसे कि इसे पढ़ा जा सकता है आसानी से, मैं कल बाजार गया था। वैसे तो फारसी लिखा गया है लपेटू में, बट इसे पढ़ा जा सकता है दोस्तों, मैं कल बाजार गया था। अब यही ऐसे लिख दिया जाए, ये क्या लिखा है आप लोग पढ़ पाएंगे, कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। तो वही बात कहा गया है दोस्तों, इतिहास का वह कालखंड लिखित साक्ष्य तो मिला हो बट उसे क्या करा गया हो, आसानी से पढ़ा भी जा सका हो, उसे हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो आधे ऐतिहासिक काल में क्या होता था दोस्तों, लिखित एविडेंस मिले थे, साक्ष्य मिले थे, बट दोस्तों उसे पढ़ा नहीं जा सकता था, यानी कि ऐसे लिखे हुए थे। बट ऐतिहासिक काल में ऐसा लिखा हुआ मिला, यानी कि उसे हम लोग दोस्तों आसानी से पढ़ सकते थे, परस्पर पढ़ सकते थे। तो वही कह रहा है दोस्तों ऐतिहासिक काल, इतिहास का वह कालखंड दोस्तों, इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य मिला हो और उसे आसानी से पढ़ा भी जा सका हो, उसे हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं इसके अंतर्गत कौन क्या रखते हैं हम, इसके अंतर्गत क्या रखते हैं। तो इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग जो है वैदिक काल को रखते हैं, वैदिक काल, वैदिक काल, और इसी के अंतर्गत वैदिक काल को रखते हैं। और जो समय इस समय जो चल रहा है आधुनिक काल, आधुनिक काल को भी हम लोग रखते हैं। तो यही कह रहा है दोस्तों, यानी कि ऐतिहासिक काल, इतिहास का वह कालखंड दोस्तों जिसे आसानी से पढ़ा भी जा सका हो और लिखे हुए एविडेंस भी मिले हो, उसे हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। समझ गए दोस्तों। तो अब हम लोग जो है देखते हैं कि इसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है। भागों डिवाइड सॉरी दोस्तों, भागों में डिवाइड नहीं किया गया है। इसके स्रोत क्या है दोस्तों, ऐतिहासिक काल को जानने का क्या क्या स्रोत है, ये कैसे आया दोस्तों, इसे कैसे जाना गया। तो हम लोग इसको भी देखते हैं। तो इसको देखते हैं दोस्तों, तो यही देखते हैं कि इसे कैसे जाना गया, इसका स्रोत क्या है दोस्तों, ये कैसे आया दोस्तों। तो हम लोग उसी पर चर्चा करते हैं। तो चलो दोस्तों हम लोग इसे देखते हैं। तो चलो दोस्तों हम लोग इसे देखते हैं दोस्तों। तो इसको दोस्तों ऐतिहासिक काल, इसको जानने के स्रोत क्या है इसके विषय में हम लोग देखते हैं। अभी मैं यही बात कर रहा था। तो इसे जो है इसका स्रोत क्या है, तो सबसे पहला इसका जो स्रोत है दोस्तों, स्रोत जो है ऐसे आप लोग ऐसे भी ना, आप लोग को ऐसे ही दोस्तों नोट्स में भी बनाना है। तो इसका स्रोत जो है दोस्तों सबसे पहला जो है पुरातात्विक स्रोत है,
पुरातत्व लिख लीजिए दोस्तों, पुरातत्व स्रोत है यानी कि पुरातात्विक स्रोत है, यानी कि वो लोग जो है खोज कर करके लाते हैं ना कुछ चीज़ें, वही स्रोत की चर्चा किया गया है दोस्तों। तो इसका जो है पुरातात्विक स्रोत है। और फिर उसके बाद जो है विदेशी यात्री स्रोत है। विदेशी यात्री जैसे कि मान के चलो दोस्तों, कोई दूसरे देश से आया, अब अपने देश के विषय में कुछ बताने लगा, तो वही बात यानी कि विदेशी यात्री से भी हम लोग का जो है स्रोत मिला है। जैसे फाहियान आया था दोस्तों, फाहियान आया था, जियोग्राफिका लिखा गया, टालमी जी आए थे, बहुत से लोग आए थे दोस्तों, हेरोडेटस आए थे, वही यानी कि विदेशी यात्रियों से भी हम लोग का दोस्तों जो है इसका स्रोत मिला है, ऐतिहासिक काल का स्रोत मिला है जो आपका समय चल रहा है दोस्तों। और इसका जो स्रोत है दोस्तों साहित्यिक काल से भी मिलता है, साहित्य से भी इसका मिलता है हम लोग को। तो अब दोस्तों पुरातत्व में भी दोस्तों दो प्रकार के मिलते हैं, पुरातत्व में भी दो प्रकार के मिलते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है दोस्तों सिक्का से मिलता है दोस्तों, सिक्का से भी दोस्तों समय मिल जाता है। आप लोग कोई सिक्का देखेंगे दोस्तों, जैसे कोई सिक्का अगर है तो दोस्तों वहाँ पर लिखा रहेगा 2000, जैसे 19 में बना है 2019, 2000 अगर 13 बना है तो 13, ऐसे लिखा रहता है। तो ये भी क्या है, स्रोत है दोस्तों कि उस समय कैसा सिक्का था, ये भी एक स्रोत है। किसके काल में आया था, ये भी स्रोत है। कौन सा सिक्का कौन बनाया था, ये भी एक स्रोत है। तो इसमें जो है सिक्का भी आता है और इसमें अभिलेख भी आता है दोस्तों। अभिलेख क्या होता है दोस्तों, छोटा पत्थर अगर है दोस्तों, छोटा पत्थर है, इसी पर खुरूद कर लिखना है ऐसे। और जैसे पत्थर कोई भाई मजबूत पत्थर है तो इसमें क्या है, हेडिंगियाँ लेकर जाएंगे, इससे आराम से लिख देंगे क्या, तुम्हें लग रहा है कभी नहीं लिखा जाएगा दोस्तों। तो इसमें क्या करेंगे, सूजा उजा लेकर जाएंगे दोस्तों, सूजा उजा खुरपी लेकर जाएंगे, खोद कर लिखेंगे। तो वही कहता है यानी कि अभिलेख होता है, वही अभिलेख होता है। तो अभिलेख से भी हम लोग को साक्ष्य मिले हैं। अब भाई कई पत्थर मिले जिसमें हम लोग को लिखित साक्ष्य मिले उसमें। तो अभिलेखों से, सिक्का से, इसमें पुरातत्व में दो हो गया दोस्तों। और विदेशी यात्री से तो हम लोग को मिलता है। और साहित्य से क्या मिलता है, साहित्य से दोस्तों जैसे कि धार्मिक मिलता है, धार्मिक बातें मिलता है। अब यहाँ पर गैर धार्मिक मिलता है। और इसी धार्मिक में दोस्तों जो है फिर डिवाइड हो जाता है दो भाग दोस्तों, एक तो ब्राह्मण होता है, एक तो होता है गैर ब्राह्मण। इसी में जो है गैर ब्राह्मण आता है, ब्राह्मण और अब इसी ब्राह्मण में भी दोस्तों कई डिवाइड किया गया है, इसी ब्राह्मण में भी कई बातें किया गया है। इसमें क्या किया गया है, वेद, इसमें वेद है, वेदांग है, आप लोग आगे पढ़ेंगे, वेदांग है दोस्तों, और पुराण है, उपनिषद है दोस्तों। तो बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों। तो है दोस्तों ऐतिहासिक काल को यही दोस्तों स्रोत है। सबसे पहला स्रोत आप लोग देख लिए, पुरातत्व से स्रोत मिलता है इसका। फिर विदेशी यात्रियों से भी इसका जानकारी मिलती है यानी कि स्रोत मिलती है। साहित्य से भी हम लोग का इसका स्रोत मिलता है। और फिर सिक्कों से भी मिल जाता है भाई पुरातत्व में, अभिलेखों से भी मिल जाता है। और धार्मिक चीज़ों से तो मिलते हैं भाई, कौन से धर्म, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बहुत से धर्म है दोस्तों, धर्म से भी मिलता है। और जो है गैर धर्म से भी आ जाते हैं, बहुत से ऐसे धर्म है जो गैर धर्म में आते हैं। और ब्राह्मणों से भी मिलता है, ब्राह्मणों से भी हम लोग को मिल जाता है, बहुत से ब्राह्मण हैं। तो भाई दोस्तों ये जो है ऐतिहासिक काल की जो स्रोत है, जानकारी है, इसकी जानकारी कैसे मिलती है तो आप लोग देख लिए दोस्तों कि ऐतिहासिक काल की जानकारी के विषय में, स्रोत के विषय में यही था दोस्तों। इसका जो फिगर है आप लोग को दोस्तों अपने नोट्स में बना लेना है दोस्तों, क्लियर तरीके से अच्छे से बना लेना है दोस्तों। एक बार और दोस्तों जो है रिवाइज कर देता हूँ दोस्तों कि ऐतिहासिक काल दोस्तों, ऐतिहासिक काल कहते हैं कैसे हैं, इतिहास का वह कालखंड, आराम से आप बोलेंगे, इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य मिला है और उसे आसानी से पढ़ा भी जा सके, उसे जो है हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आसानी से पढ़ा जा सके ऐतिहासिक काल कहते हैं। और फिर इसे जो है हम इसके जो है इसके स्रोत के लिए हम लोग दोस्तों इसको 2 से 3 4 डिवाइड किए जानते हैं। इसको स्रोत के लिए जैसे पुरातत्व से इसका स्रोत मिलता है उसे लिए जानते हैं। और विदेशी यात्रियों से भी हम लोग को मिलता है। और साहित्य से भी हम लोग को बहुत सी चीज़ें साहित्य में लिखा गया है, उससे भी हम लोग को इसकी जानकारी मिलती है। भारत हिंदू युग, बहुत से युग है दोस्तों, वही बात, इससे भी हम लोग को जानकारी मिलती है। साहित्यिक चीज़ों से भी हम लोग को जानकारी मिलती है। ये जो है ऐतिहासिक स्रोत था दोस्तों। तो दोस्तों कल वाली वीडियो में मैं बता दूं हम लोग को, कल वाली वीडियो में हम लोग जो देखेंगे
सिक्के पर देखेंगे। पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले सिक्के देखेंगे, किसके काल में कौन सा सिक्का आया था, रुपया किसने चलाया था, कौड़ी किसने चलवाया था दोस्तों, असरफिया किसने चलवाया था, सोने के सिक्का पहली बार किस शासन में आया था, चांदी के सिक्के ज़्यादा कहाँ चले थे, मिट्टी की सिक्के भी कहाँ से आए थे, सिक्के का अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों। तो इसे जो है हम लोग कल वाली वीडियो में देखेंगे। तो कल वाली वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना। आशा है दोस्तों आप सभी लोग को तो वीडियो बहुत अच्छा लगा हो दोस्तों। आई होप आप सभी लोग को क्लियर हो गया होगा, ऐतिहासिक काल आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, कल मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।